हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंकरिंग कोर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। यस, यू हर्ड मी राइट। वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर वी स्पीक। हम कहीं पे कुछ भी बोलते हैं, हम कहीं पे कोई भी स्पीच देते हैं, अगर हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन सही नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पीकिंग। पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट वी स्पीक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम अगर सही पिच, सही टोन, सही वॉल्यूम, सही रिदम के साथ अगर हम बात करते हैं तो लोग और भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, जैसे शायद आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अभी जितना भी मैं बोल रही हूँ। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूंगी, हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आपको बहुत डल वॉइस लगेगी, आपको बहुत डल एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस पिच की। पिच आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पिच यानी अगर हम कुछ बहुत ही एक्साइटमेंट से बोलते हैं तो हमारा वॉइस पिच बहुत अच्छा होना चाहिए। हाय एवरीवन, आज मैं आपसे ये बात करने तो एक अलग पिच आपका रेडी होना चाहिए। अगर हम कुछ बहुत ही सीरियस बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारा पिच बहुत ही थमा हुआ, बहुत ही ठहराव होना चाहिए। वेलकम टू ऑल, यहाँ पधारे हम सभी मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा इमिडिएटली वॉइस पिच जो है वो एकदम चेंज हो जाता है। ओके, सो इसीलिए पिच का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कोई भी स्पीच में। हम जब भी कुछ भी बोलते हैं उसमें हाईनेस और लोनेस, इस चीज का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। कब हमें वॉइस को हाई रखना है, कब हमें वॉइस को लो रखना है। दैट इज वाई पिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉइस मॉड्यूलेशन। Next up, we are talking about the volume of the voice. Volume यानी loudness of the voice. हमें कब loud होना है, कब हमें लहजे से बात करनी है, this also we should know, and this vary according to the event. हम किस इवेंट में जा रहे हैं, हम किस गैदरिंग में बोल रहे हैं, हमारे सामने किस तरह की ऑडियंस है, उस पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिफर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। Okay, so volume is equally important as the pitch. दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही छोटी सी बाउंड्री का अंतर है पिच और वॉल्यूम में। अब हम बात करते हैं टोन की। यस, टोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर हमें टोन समझ आ गई है तो हम ऑडियंस का दिल ऐसे ही जीत लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमारा टोन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा रूड टोन है तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, पीपल विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद अस। टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ पूछ रही हूँ अगर आपसे कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, यू सी द डिफरेंस ऑफ द टोन। हमारे पिच में, हमारे वॉल्यूम में, हमारे टोन में, वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क। बेसिकली जितने भी सारे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर। एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी हम बात करते हुए कितना इंटरेस्ट दिखा के उस चीज को पूछ रहे हैं या उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। किसी का परफॉर्मेंस आ रहा है तब हम उसकी कैसे तारीफ कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। ये चीजें जो है छोटी मोटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये विद प्रैक्टिस आपके अंदर आ जाएगी। So that is why whenever we speak, number one thing with all these things you have to keep in mind is आपका पूरा 100% ध्यान उस पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए। आपका मन और तन तो होता ही है, हमारा मन भी हमें साथ में उस पर्टिकुलर गैदरिंग में, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होना चाहिए, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। That makes you a very very good speaker. So बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वॉइस का मॉड्यूलेशन सीखना। और वॉइस का मॉड्यूलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम पिच सीख लेंगे, पिच आपको समझ आ गया है, टोन
टोन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इमोशंस ऐड करने हैं. अगर हम इमोशन नहीं ऐड करेंगे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद अस. एंड ऑफ कोर्स द वॉल्यूम. नाउ आई टॉक अबाउट रिदम. रिदम, हम किस रिदम से बात कर रहे हैं? आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी, एक रिदम से बात कर रही हूं मैं आपसे. एक लेवल का एक्साइटमेंट है, एक लेवल का रिदम चल रहा है. ऐसा नहीं कि कभी एकदम से धै हो गई है बात करते करते और कभी एकदम से हाई हो गया, वो नहीं. आपकी एक रिदम होनी चाहिए बात करने की. So that what makes you a very, very interesting speaker, and people would love to hear you, would love to listen to what you are speaking. हम जब भी स्टेज पे जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो ऑडियंस आपको क्यों सुनेगी? Why would anybody want to listen to you? Because आप हो इतने इम्पैक्टफुल, आपका वॉइस ही इतना कॉन्फिडेंट वाला है, इतना आपका इम्पैक्टफुल वॉइस है that people would love to listen to you. And why? बिकॉज वेन यू कम ऑन द स्टेज, जब आप पहली बार माइक उठा के कुछ बोलने जाते हैं, आपका पिच इतना प्यारा है, आपका टोन इतना प्यारा है, द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, दैट्स वेरी गुड, एंड दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ परफेक्ट स्पीकर. सो इमोशन ऐड करने हैं हमें, उतना का उतना इंपॉर्टेंट होता है. जब हम कुछ बात कर रहे हैं उससे ऑडियंस कनेक्ट होती है और उससे आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनाती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द पॉजेज. वॉइस मॉड्यूलेशन में पॉजेज की बहुत ज्यादा मान्यता है. क्यों? अगर मैं नॉन स्टॉप बोलती रहूंगी, आपको लगेगा कि रुक जाओ, टेक अ ब्रेक. सो दैट इज द रीजन व्हेनेवर वी स्पीक, जैसा कि मैंने कहा था, हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. फुल स्टॉप, वी शुड नो फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है, कॉमा कहाँ लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लग रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लग रहा है. तो हम जब ये चीजें ऐड करते हैं, हमें लिटरली ये चीजें ऐड करनी है हमारे स्पीच के अंदर. सो हम बोलते बोलते अगर सही टाइम पे पॉजेस देंगे, दैट इज द परफेक्ट स्पीकर. सो हमें इंपॉर्टेंटली ये चीज को ध्यान में रखना है. ऐसा नहीं हम स्टेज पे जा रहे हैं, हम ओपनिंग एक्ट कर रहे हैं और ओपनिंग एक्ट करते ही हम नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ. क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा, whenever a speaker goes and whenever a mic comes, थोड़ा सा you get nervous and you start speaking non-stop because of the nervousness. बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है. we take pause, we breathe, आराम से बोलिए. पॉजेस लेंगे तो सामने वाले इंसान को भी प्रोसेस करने में आराम से रहेगा कि हाँ ओके, इसने भी ये बोला है, ओके नेक्स्ट ही और शी इज गोइंग टू स्पीक दिस. दैट इज व्हाई पॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द क्लैरिटी ऑफ योर वर्ड्स. ओके, सो ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना है वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर. और मैं आप सभी को एक प्रैक्टिस देना चाहूंगी एंड में इस वीडियो के, टू क्लीन अप योर वॉइस नोट, टू इम्प्रूव योर वॉइस मॉड्यूलेशन, to improve the way you speak. I would request you all to please start reading books. Yes, you heard me right. Start reading books. Books are very, very important, especially if you're a speaker. जितना आप बुक्स पढ़ेंगे, ऑल्सो आप मन में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, मन में पढ़ें. और जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप इमेजिन करते रहेंगे. जब आप इमेजिन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर you will start putting punctuation marks whenever that particular scene in any book is going on. आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, आप कैसी भी बुक पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड स्टार्ट लर्निंग, यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स. विद रीडिंग बुक्स वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड विद दिस, कभी कभी आप ये कोशिश करिएगा कि कोई ऐसा सीन आप उस पर्टिकुलर नॉवल का उठा लीजिए जो आप खुद बोले. सपोज कोई भी सीन चल रहा हो, किसी को कोई ट्रेन कैच करनी, तो अगर उसमें लिखा हुआ है आई हैव टू कैच माई ट्रेन बट आई एम वेरी लेट, तो आप जब वो बोलेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि आई एम वेरी लेट, आई एम वेरी लेट, आई एम वेरी लेट. आप समझ रहे हैं डिफरेंस इस चीज में? तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आपको सच में वहां पे बुक के अंदर फुल स्टॉप दिखेगा, कॉमा दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा, आप अपने आपको सवाल करते हुए वो चीज को बोलना है, अरे ये क्यों, अरे ये कैसा.
दैट इज हाउ आपके अंदर वो चीज आती रहेगी और आप एक इफेक्टिव स्पीकर बन पाएंगे. Okay, so my task for you all is to start reading books, and slowly you will thank me later. You will realize that the way you speak has improved a lot.